क्या राज बरमैया की मौत राज बन के रह जाएगी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की, जहां एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 13 साल का राज बरमैया अपने घर में मौजूद था। उसके कुछ दोस्त बुलाने आए और उसको लेकर चले गए। यह घटना थी रात करीब 9:30 बजे की। जब उसके घर वालों तक खबर पहुंची तो घर वाले भी उस घटना को सुनकर हैरान रह गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज़ और एचके न्यूज़ में हम खबर बता रहे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। अब हम आते हैं खबर के मुख्य मुद्दे पर। बता दें कि सिवनी के भैरवगंज क्षेत्र में रहने वाले पप्पी बरमैया का बेटा 13 साल का 9 नवंबर को अपने घर में था और 9 नवंबर की रात 9:30 बजे करीब कुछ उसके दोस्त उसको बुलाने आए और उसको लेकर चले गए। लेकिन कुछ वक्त बाद उसके पिता और मां के पास खबर आती है कि राज बरमैया आग में जल गया है। लेकिन जब वहां पहुंचे तो एम्बुलेंस पहले से खड़ी हुई थी और जिसे फिर सिवनी जिला अस्पताल ले जाया गया। उनके माता पिता का आरोप है कि उसे पेट्रोल डालकर यहां जलाया गया है। आपको बता दें कि उसको करीब 1 महीना यहां सिवनी जिला अस्पताल में रखा गया, फिर जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वापस उन्होंने 16 दिसंबर को सिवनी ले आए, जहां 16 दिसंबर को उसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। वहीं पीड़ितों का आरोप है कि अब तक पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जिन पर उन्होंने आरोप लगाए हैं उन आरोपियों को पुलिस ने नहीं पकड़ा है। तो क्या ऐसे में सवाल उठता है कि राज बरमैया की मौत क्या एक राज बनकर रह जाएगी? फिलहाल पीड़ितों ने सिवनी एसपी को आज शिकायत की है और शिकायत में पूरा घटनाक्रम बताया है, जिस तरीके से उनके बेटे के साथ घटना हुई और उसकी मौत हो गई। फिलहाल देखने वाली बात होगी पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्या इस घटनाक्रम का पर्दा उठ पाता है। फिलहाल जुड़े रहिए आप एचके न्यूज़ के साथ। वहीं इस घटना को लेकर राज बरमैया के पिता क्या कुछ कह रहे हैं, जरूर सुनिएगा। शाम को 3 बजे तब उतने टाइम में खाना खा रहा था। उसकी मम्मी आई तो उसकी मम्मी ने फ़ोन करी राज को। राज बरमैया ने फ़ोन नहीं उठा पाया। बाहर निकला बाउंड्री के राज बरमैया बोलने लगा आंटी क्या हो गया करके। तो राज को देख के उसकी महतारी हंसने लगी, बोले कुछ नहीं ऐसे ही काम था करके। मैंने मेरे बेटे का बोला कि बेटा का कौन सा काम के लिए बुला रही है करके। पापा बोले कि ऐसे ही बुलाती हुई करके। इतने समय वो हंसते हंसते चली गई, कुछ काम नहीं था। फिर उसका बेटा आया शाम को 9 नवंबर को। तो उसका बेटा ने ज़बरदस्ती किया, ज़बरदस्ती ले गया उसको बुला के मेरे बेटे को, और खेत पे ले जाके उसने पेट्रोल छींच दिया। मेरे बेटे को पेट्रोल छींच के आग लगा दी उसने। हम दोनों मियाँ बीवी अस्पताल चले गए। अस्पताल जाने के बाद 9 बज गया हमको रात को। तो हम घर जैसे ही पहुँचे, मोहल्ले वाले ने बोले कि करके तुम्हारा बेटा जल रहा है आग से करके, खेत पे करके। तो उतनी टाइम हमको पता लगा, एम्बुलेंस पहले खड़ी थी। खड़े होने के बाद हमको पता चला, हम एडमिट कराने सिवनी आए। सिवनी से फिर सवेरे रेफ़र कर दिए जबलपुर के लिए। जबलपुर पहुँचे, 1-1.5 महीना जबलपुर में रहे। वहाँ से फिर हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए। पैसे ख़त्म होने के कारण हमने अपनी मर्ज़ी से छुट्टी ले ली। छुट्टी लेने के बाद आए, एक रात हमने हमारे बेटे को घर पे रखे। उसी दिन रात में 16 तारीख को एडमिट सिवनी में करे। सवेरे 6 बजे मृत्यु हो चुकी थी मेरे बेटे की। पुलिस वाले ने को रिपोर्ट लिखे, लेकिन उनने कोई कार्रवाई नहीं करे। हमारी 2 महीने से बोलते बोलते चले आ रहे हैं पुलिस वाले को, हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमको भी आया बुलाने की, मेरा बेटा नहीं जा रहा था और ले गया है, वहाँ खेत तरफ ले गया है, उसको पेट्रोल डाल दिया है और आग लगा दिया। फिर उसके बाद भी हमने रिपोर्ट डाले 9 नवंबर को। तो पुलिस वाले बोल रहे हैं आजकल। फिर जबलपुर में हमको लेके चले गए। 1-1.5 महीना रहा जबलपुर में। वहाँ स्थिति ऐसी आ गई, हमारे पैसे नहीं थे तो हमने सिवनी लेके आए। एक रात अपने घर पे रोके। दूसरे दिन फिर 15 तारीख को फिर हमने रिपोर्ट डाले, सर गए। फिर 16 तारीख बीतती हो गई मेरे बेटा की। न्याय चाहिए मुझे मेरे बेटा की।